प्यारे बच्चों नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो आज हम क्या करने वाले हैं देखिएगा। आज हम करेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 4 में कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, आइए मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। तो देखो प्रैक्टिस सेट 4 में ना इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो आप लोगों को नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। अलग अलग प्रकार के जो नंबर्स होते हैं ना, वो आप लोगों को अगर पता रहेगा, फिर आप प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए मैं जरा आप लोगों को ना नंबर्स के बारे में समझा देती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम ना नंबर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो नंबर होता है ना, वो हमारा कैसा नंबर होता है प्यारे बच्चों? नेचुरल नंबर्स होता है, यानी कि जिसको हम जिसको हम यूज करते हैं काउंटिंग के लिए। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये सारे पेन्स है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको काउंट करना है। तो मैं कैसे काउंट करूंगी? ये जो मेरे पास पेन है ना, इनको मुझे काउंट करना है। तो कैसे शुरू करेंगे हम, बताना जरा। 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे करके हम काउंट करेंगे। यानी जब भी हम काउंटिंग शुरू करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं ना, तो ये जो सारे काउंटिंग नंबर्स हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। नेचुरल नंबर्स ये क्या होते हैं? आपके काउंटिंग नंबर्स भी होते हैं, इनको आप काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया हमें। ओके, काउंटिंग नंबर्स, इसके एग्जांपल्स बता दो। तो देखो इसके एग्जांपल्स ये हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके आगे पूरा बढ़ते जाएगा। और कहाँ तक जाएगा? पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी 1000 भी नेचुरल नंबर में ही आएगा, 2000 बोलो, 2003 बोलो, 2005 बोलो, सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? आपके नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो दूसरा नंबर आता है ना प्यारे बच्चों, वो हमारा क्या होता है? होल नंबर होता है। क्या होता है? होल नंबर्स। ठीक है, अब होल नंबर में क्या होता है जानते हैं आप सभी लोग? देखो होल नंबर में ना ये तो सारे नंबर्स आते ही हैं, इसके अलावा इसमें जीरो भी आ जाता है। यानी होल नंबर शुरू होता है जीरो से। 0 1 2 3 4, ऐसे करके पूरा नंबर्स आगे तक जाते जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक। तो ये है नेचुरल नंबर्स, ये है आपके होल नंबर्स। ओके, समझ में आया? होल नंबर शुरू होता है जीरो से, पूरा इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग थर्ड नंबर पे किसकी बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों? इंटीजर्स की बात करने वाले हैं, जो हमारे इस चैप्टर का नाम भी था। देखो हमारा इस चैप्टर का नाम क्या था? इंटीजर्स, यही था ना। तो चलो इंटीजर की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि ये इंटीजर्स क्या होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, होता क्या है, जैसे इंटीजर्स के अंदर ना सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं। यानी इसके अंदर ना निगेटिव नंबर्स भी आते हैं एज वेल एज पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही कि ये निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, बताना जरा। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ना कि निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, निगेटिव नंबर्स मतलब जो भी नंबर जीरो से छोटे हो। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे नंबर लाइन बना करके बताऊं, देखो मैंने ना इधर नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया है, इसको आप समझना। देखो बच्चों, ये आपका नंबर लाइन है। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर ना सारे के सारे नंबर्स होते हैं, यानी जीरो भी होता है। मान लो यहाँ पे बीच में क्या होता है? जीरो। ठीक है, जब आप जीरो के आगे जाओगे ना, तो आपको सारे पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, यानी कि +1 +2 +3 4 5। ठीक है, तो ये जो सारे नंबर्स है, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। और जब आप नंबर लाइन के पीछे की तरफ आओगे, तो आपको निगेटिव नंबर्स मिलेंगे। यानी जो भी आप नंबर्स लिखोगे ना, माइनस में लिखोगे। जैसे ये -1 होगा, -2 होगा, ये होगा -3। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये निगेटिव नंबर्स हैं। फिर -4, ऐसे करके ये पीछे की तरफ आता जाएगा। ओके, तो देखो नंबर लाइन के ऊपर हमने पॉजिटिव नंबर्स को भी दिखाया है, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं प्लस वाले, और इधर सारे निगेटिव वाले हैं, निगेटिव नंबर्स हैं। और ये जो जीरो है ना, जीरो का अपना कुछ साइन नहीं होता, ये ना ही पॉजिटिव में काउंट किया जाता है, ना ही निगेटिव में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो जीरो आपका न्यूट्रल है। बाकी जीरो के आगे जाओगे तो सारे पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, जीरो के पीछे जाओगे तो सारे निगेटिव नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये आपके निगेटिव नंबर्स होते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इंटीजर कहते हैं। यानी इंटीजर में निगेटिव नंबर्स भी आते हैं, जीरो भी आता है, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। ओके, तो यहां से आप क्या बता सकते हो? यहां से आपने क्या कंक्लूजन निकाला? ये कंक्लूजन निकाला कि पॉजिटिव नंबर्स, ध्यान देखो, पॉजिटिव नंबर्स, जीरो एंड निगेटिव नंबर्स टुगेदर फॉर्म अ ग्रुप ऑफ नंबर्स
नंबर्स कॉल्ड द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, यानी कि देखो कौन कौन से नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स यानी कि प्लस वाले, जीरो और निगेटिव नंबर्स मिलकर के एक नंबर का जो ग्रुप है वो फॉर्म करते हैं, एंड दिस ग्रुप इज नोन एज इंटीजर्स। और इसी ग्रुप को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, इंटीजर कहा जाता है। तो इंटीजर के लिए आप ना ये नंबर लाइन सीधा सा बना लो, इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये लो भैया, यहाँ पे जीरो, इधर जाएंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर्स, इधर जाएंगे तो सारे निगेटिव नंबर्स। तो ऐसे करके आप लोग इसको समझ सकते हैं। बताइए इसमें कुछ डाउट है क्या, नहीं है ना? चलो बहुत अच्छी बात है। तो बस यही हम लोगों को समझना था पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में। आप लोगों को अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो वापस से इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना, पक्का समझ में आएगा। बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये, ठीक है। चलो अभी हम प्रैक्टिस सेट 4 के क्वेश्चंस को देखते हैं। बताइए सब लोग रेडी हो? चलो आ जाओ। अब देखो यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज पॉजिटिव नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स, यानी कि यहाँ पर ये जो सारे नंबर्स दिए गए हैं इन्हें हमें क्लासिफाई करना है, डिवाइड करना है कि कौन से पॉजिटिव नंबर्स है, कौन से निगेटिव नंबर्स है। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं। देखो आपको एक और बात बता दूं, पहली बात तो ये देखो, आपके जो पॉजिटिव नंबर्स है ना, रुको 1 मिनट, इसका जरा मैं कलर बदलू पहले। देखो प्यारे बच्चों, जो आपके पॉजिटिव नंबर्स है ना उनमें क्या होता है, उनमें इस प्रकार से साइन लगा हुआ मिलेगा आपको, +2 +3, तो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। और जिस नंबर के आगे आपको ऐसा माइनस वाला साइन मिला, मतलब साइन लगा हुआ दिखाई देगा, -6 -7 -8 -1, तो ये सारे आपके क्या है, ये सारे आपके निगेटिव नंबर्स हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे आपके पॉजिटिव नंबर्स है, +7 +9, ठीक है, ये सभी हमारे पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है। अब एक और बात बता दूं, जैसे मान लो यहाँ पर बस लिखा हुआ है 6, तो ये कैसा नंबर है, इसके आगे तो कुछ साइन ही नहीं है, ना प्लस का ना माइनस का, तो इसको हम क्या माने। तो देखो अगर आपको कुछ भी साइन नहीं दिखाई दे रहा ना, तो भी वो पॉजिटिव नंबर ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर में कोई देखो, जैसे अगर हमें निगेटिव नंबर दिखाना है ना, तो ये कंपलसरी है कि उसके आगे माइनस लगा होना चाहिए, मतलब लगा होना चाहिए। लेकिन अगर हमें कोई पॉजिटिव नंबर दिखाना है तो आप बस सीधा सीधा वो नंबर लिख दो, 8 लिख दो, 9 लिख दो, ये पॉजिटिव ही माने जाएंगे, निगेटिव ही माने जाएंगे। समझ में आ रहा है? यानी कि पॉजिटिव नंबर दिखाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको उसके सामने प्लस का ही साइन लगाना है, अगर कुछ साइन ना लगा हो तो भी आप उसको पॉजिटिव मान सकते हो, ठीक है। तो पॉजिटिव लिखने का ये भी एक तरीका होता है, ये भी होता है, आप साइन भी लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी वो पॉजिटिव ही माना जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो इधर, यहाँ पर देखो हमें पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर्स बताने हैं ना, फटाफट से अभी बता देंगे। देखो भैया, इसका हम आंसर इधर लिखते हैं, पहले पॉजिटिव नंबर्स फिर निगेटिव नंबर्स। यहाँ पे हम सारे पॉजिटिव नंबर्स को लिखेंगे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पर हम सारे निगेटिव नंबर्स को लिखेंगे, निगेटिव नंबर्स। कैसे? तो ऐसे देखो, आपको बताती हूँ, एक एक करके देखते जाना और लिखते जाना, ठीक है। चलो भैया देखो, इधर क्या है माइनस, ओहो बुरा मिट गया, इधर क्या है -5 है ना, तो -5 क्या है, निगेटिव नंबर है, तो निगेटिव वाले में आना और यहाँ पर आकर के लिख देना आप लोग -5, ठीक है। फिर देखो ये +4, प्लस आ गया यानी कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो यहाँ पर आएगा। फिर -2 तो निगेटिव में जाएगा। एंड 7, देखो यहाँ पे बस 7 है, इसके आगे कुछ साइन नहीं है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कुछ साइन ना दिखे तो उसको पॉजिटिव है समझने का, यानी कि ये हमारा पॉजिटिव नंबर है। फिर देखो +27, ये भी पॉजिटिव है। -49, माइनस आ गया यानी कि निगेटिव, मतलब यहाँ पर -49। -37, बताना जरा, ये तो हमारा माइनस में जा रहा है, यानी कि ये आपका निगेटिव नंबर है, ठीक है। फिर ये +19, देख रहे हो खाली बस 19 लिखा है, अब आप कैसे पहचानोगे कि ये प्लस में जाएगा या फिर माइनस में। तो मैंने आपको अभी भी बताया था, अगर कुछ साइन ना हो तो उसको पॉजिटिव ही समझने का, तो 19 आपका पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। -25 कैसा नंबर है बताओ जल्दी से, माइनस आ गया, ये तो निगेटिव नंबर है, तो यहाँ पर आप आओगे और आकर के लिख दोगे -25। +8 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर में आना, इधर आकर के आप लिख सकते हो +8। फिर ये 5 क्या है, इसके आगे कुछ भी नहीं, यानी कि ये पॉजिटिव ही है। फिर -4 इधर आ जाएगा, बिकॉज दिस इज ये क्या है, निगेटिव नंबर है। फिर उसके बाद -12 भी क्या है प्यारे बच्चों, निगेटिव नंबर ही है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे प्यारे दोस्तों निगेटिव, मतलब
-12 को यहाँ पे लिख दोगे। फिर ये 27 क्या है, इसके आगे कुछ भी साइन नहीं, यानी कि पॉजिटिव है। तो देखो हमने ये जो दिए गए नंबर्स थे इनको पॉजिटिव नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया था। तो यहाँ पर आपका पहला सवाल होता है समाप्त। देखो कितना सिंपल था। ऐसे आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, ऐसे दे देंगे नंबर्स और कहेंगे कि इसको आइडेंटिफाई करो, कौन से पॉजिटिव है कौन से निगेटिव है। तो आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं और निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर आपका ये जो पहला सवाल है ये होता है खत्म। अब हम बात करेंगे हमारे सेकेंड क्वेश्चन की। तो सेकेंड क्वेश्चन में देखिएगा प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है कि गिवन बिलो आर द टेम्परेचर इन सम सिटीज, राइट देम यूजिंग द प्रॉपर साइन। यानी कि यहाँ पर ना टेम्परेचर दिया गया है कुछ सिटीज का, कुछ शहरों का। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर साइन का यूज करके इनको लिखना है। तो देखो प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जैसे ये मेरा नंबर लाइन है, यहाँ पे आता है 0। तो अगर आप 0 के पीछे गए, अगर आप लोग 0 के पीछे जाते हो तो यहाँ पे सारे हमें निगेटिव नंबर्स मिलते हैं, 0 के आगे जाते हो तो पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं। मान लो यहाँ पे इस प्रकार से है, ये है आपका 0, तो 0 के ऊपर यानी कि पॉजिटिव साइड में जाओगे तो प्लस वाले नंबर्स, अगर आप नीचे जाओगे तो माइनस वाले नंबर्स। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब चलो यहाँ पर इन सवालों को लगाया जाए। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना वो दिया गया, आपको याद रखना है, अगर 0 डिग्री के नीचे गया यानी कि माइनस, अगर 0 डिग्री के ऊपर गया तो प्लस, इतनी बात ध्यान में रखनी है ना। मान लो ये आपका 0 है, 0 के ऊपर गया तो पॉजिटिव, 0 के नीचे आया तो निगेटिव, इतनी बात ध्यान में रखनी है। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, इसके आंसर हम लिखते जाएंगे। यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख रही हूँ, ठीक। ओहो, कैसे कैसे कैसे, यहाँ से मान लो, यहाँ से आपने एक ये लाइन बना ही लेना, देखो ऐसे, ठीक, बना लोगे ना, ऐसे करके बना लेना। ओके, तो देखो यहाँ पर हमें करते क्या जाना है, मतलब क्या करेंगे हम, देखिएगा। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर देखो शिमला का कितना है, 7 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि 7 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, C4 क्या होता है, सेल्सियस होता है। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, 7 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, यानी 0 से क्या है, ये 0 से कम है, यानी पीछे की तरफ जा रहा है। बिलो यानी क्या होता है, नीचे जाना, बिलो मतलब क्या होता है, नीचे। तो 0 से नीचे यानी कि माइनस में होगा, मतलब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, -7 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा हमारा टेम्परेचर। ठीक है, तो ऐसे करके आपको लिख करके बताना है। अभी अभी मैंने आपको बोला था ना कि 0 डिग्री के नीचे बोले मतलब क्या, वो माइनस में जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे प्यारे दोस्तों, -7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर उसी प्रकार से आपको और आगे भी करते जाना है। यहाँ से एक लाइन खींच दो, फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 12 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, फिर से है बिलो 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री के नीचे, और 0 डिग्री के नीचे बोले मतलब माइनस में जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -12 डिग्री सेल्सियस। ऐसे करके आप सभी लोगों को प्यारे दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर जो है वो लिख करके बता देना है। ठीक है, ये लेह का दिया है। फिर यहाँ पे हम दिल्ली की बात करेंगे। तो देखो दिल्ली की बात कैसे करोगे, तो दिल्ली में क्या दिया है, 20 डिग्री सेल्सियस अबोव 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री के ऊपर, अबोव यानी क्या होता है ऊपर, और बिलो यानी क्या होता है नीचे। तो यहाँ पे क्या है कि 22 डिग्री सेल्सियस, 0 से ऊपर, 0 से ऊपर यानी कि पॉजिटिव, मतलब आप दिल्ली का टेम्परेचर कितना लिखोगे, 20 + 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे। फिर यहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 31 डिग्री सेल्सियस अबोव 0 डिग्री, 0 डिग्री के ऊपर यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्यारे दोस्तों 31 डिग्री सेल्सियस प्लस 31 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा आप सभी लोगों का आंसर। समझ में आया, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियरली समझा कि नहीं अच्छे से। बस ऐसे ही आपको करना है, एग्जाम में है तो भी ऐसे करके लिख देना, हो जाएगा, मिल जाएंगे आपको पूरे के पूरे नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये सवाल भी होता है प्यारे दोस्तों समाप्त। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, जो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, ये सेकंड क्वेश्चन था ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि राइट द नंबर्स इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल यूजिंग द प्रॉपर साइंस, यानी कि यहाँ पर ये जो सारे स्टेटमेंट दिए गए इन्हें आपको पढ़ना है, और फिर वहां पे जो नंबर्स मेंशन किए गए हैं उन्हें हमें लिखना है यूजिंग द प्रॉपर साइन, प्रॉपर साइन का यूज करके। यानी आपको ये बताना है ये पॉजिटिव में जाएगा या फिर निगेटिव में जाएगा। तो सब लोग तैयार हो, आओ देखते हैं। देखो बच्चों अगर इन्होंने ये बोला डेप्थ,
डेप्थ मतलब क्या होता है, गहराई, यानी कि नीचे की तरफ जाना। तो डेप्थ कहीं पे दिखे तो आप समझ जाना वो निगेटिव सेंस में बात की जा रही है, माइनस वाला। और अगर आपको अबोव बोला या फिर हाईएस्ट बोला, यानी आप समझ जाना कि ऊपर की बात की जा रही है, मतलब पॉजिटिव। तो ये दो चीजें ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इधर देखेंगे। देखिए इसमें लिखा है, इसका आंसर मैं इधर लिख देती हूँ। A submarine is at a depth of 512 meters below sea level. सी लेवल क्या होगा, जो आपका सी लेवल है ना, सी लेवल आपको बताती हूँ। सी लेवल मतलब समुद्र का तल जो रहता है वो हमारा 0 होगा, ठीक है। ये मान लीजिए ये हमारा सी लेवल है, ये हो गया 0। इसके ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, इसके नीचे जाएंगे तो निगेटिव। इस बात को ध्यान में रखना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सबमरीन जो है वो कहाँ पर है, इज एट अ डेप्थ। डेप्थ यानी कि नीचे की तरफ बात की जा रही है, यानी सी लेवल से वो 512 किलोमीटर, 12 मीटर्स क्या है, वो नीचे की तरफ है, यानी बिलो में है। डेप्थ यानी क्या होता है, नीचे, यानी नीचे की तरफ है। और जब नीचे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आप क्या लिखोगे, -512 मीटर, समझे। तो ये आपका आंसर होगा प्यारे बच्चों। बस ऐसे ही करना है, बताओ कितना सिंपल है ना। ऐसे कर लोगे, माइनस में लिखोगे क्योंकि ये नीचे की बात की जा रही थी। चलो भैया आगे बढ़े, अगला देख लो। इसमें क्या लिखा हुआ है कि the height of Mount Everest, the highest peak in the Himalayas, is 8,848 meters. अब ये क्या है, देखो अगर मैंने आपको अभी बताया था कि जब हाइट वगैरह हाईएस्ट का यूज किया जाए तो समझ जाना ये पॉजिटिव की बात की जा रही है। तो यहाँ देखो माउंट एवरेस्ट जो रहता है हमारा, जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई बताई गई है कि वो कितना, वो हाईएस्ट पीक है हिमालय का, ठीक है। याद रखना जो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, वो क्या है, हाईएस्ट पीक है, मतलब सबसे ऊंची चोटी है हमारे हिमालय रीजन की, ठीक है, हिमालय की। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर्स, इतनी इसकी ऊंचाई है। तो अगर मैं ऊंचाई की बात करें, देखो अगर हम गहराई की बात कर रहे थे तो वो माइनस में जा रहा था। तो अगर हम ऊंचाई की बात कर रहे हैं, यानी कि वो ऊपर की तरफ जाएगा। याद रखो ऊपर की तरफ जो भी बढ़ेगा वो पॉजिटिव, नीचे की तरफ जो भी जाएगा वो निगेटिव, है ना। तो ये हाइट की बात की जा रही है, सो देयरफॉर ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस 8,848 मीटर्स, ओके, ऐसे लिख सकते हो। या फिर देखो प्लस को लिखने का दो तरीका था, एक तो ऐसे, और दूसरे में अगर आपने ये प्लस नहीं लगाया तो भी चलेगा, 8,848 मीटर्स, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। आप ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है ना। इसको भी हम पॉजिटिव बोलेंगे, इसको भी पॉजिटिव ही बोलेंगे, समझे। चलो तीसरा वाला देख लो, इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे अच्छे से। देखो, A kite is flying at a distance of 120 meters from the ground, यानी कि जो काइट है वो ग्राउंड से, जो हमारा ग्राउंड है ना, देखो ये मान लो हमारा ग्राउंड है, तो ग्राउंड से वो ऊंचाई पे क्या हो रहा है, उड़ रहा है। कितने मीटर की ऊंचाई पे, 120 मीटर की ऊंचाई पे। तो हाइट यहाँ पे फिर से आ गया, ठीक है। देखो ग्राउंड से वो 120 मीटर की डिस्टेंस पे उड़ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, जो काइट है वो नीचे जमीन में उड़ेगा क्या, नहीं, वो तो आसमान में ऊपर उड़ेगा ना। तो इसीलिए ये जो 120 मीटर है ये हाइट की बात की जा रही है, इसलिए किसमें होगा, ये तो हमारा प्लस में हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, प्लस 120 मीटर, या फिर उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 120 मीटर। बस प्लस लगाया तो भी चलेगा, नहीं लगाया इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ो, अगला यहाँ पे दिया है कि अ टनल इज, रुको आंसर पहले लिख दूं। क्या लिखा है, द टनल इज एट अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर्स अंडर द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के अंडर में, मतलब देखो अभी यहाँ पे गहराई की बात की जा रही है। डेप्थ यानी क्या होता है, गहराई। तो टनल जो है वो कहाँ पर है, ग्राउंड से 2 मीटर के डेप्थ यानी कि गहराई पर है। अब गहराई बोले मतलब माइनस होगा ना, तो आप क्या लिखोगे, -2 मीटर, यहाँ पे लिख देना -2 मीटर्स, ओके। तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना प्यारे दोस्तों, ये होता है कंप्लीट। देखो अच्छे से, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, फिर थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, एंड आपका पहला सवाल भी हमने सॉल्व कर लिया। तो प्रॉब्लम सेट 4 में बस इतने ही क्वेश्चंस दिए गए थे, कितने, 3। तीनों के तीनों को हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से पढ़ो। कुछ ना समझ में आए तो मुझे जरूर बताना। और आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं प्यारे बच्चों, तो जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। ये हमारा ऐप है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। जब भी हमारी लाइव क्लासेस वगैरह होंगी तो आपको नोटिस कर दिया जाएगा यहाँ पर इस ऐप में, ठीक है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, सभी को नमस्ते।